फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जातिगत गणना जो हो रहा है उसमें नजरी नक्शा कैसे बनाएंगे। और नजरी नक्शा जो आप बनाएंगे उसमें मंदिर, मस्जिद, चापाकल, नहर, नाली, रेलवे लाइन, इस सब का जो सांकेतिक चिन्ह वो आपको कैसे पता चलेगा। तो उसको हमने एक तरफ सांकेतिक चिन्ह भी दिया है और उसका फिगर भी दे दिया है। साथ ही साथ आप जो नजरी नक्शा बनाएंगे, अगर एक भवन में एक से अधिक रूम है तो उसको हम यहीं पे इंडिकेट करके आपको बताएंगे, जिससे आप जो फॉर्म भरेंगे तो आपको बड़ा सुविधा होगा। इसके साथ आपको हम ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि इसको किस दिशा से स्टार्ट करना और किस दिशा पे खत्म करना। ये सारे चीज को हम आपको एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। नजरी नक्शा का जितना भी सांकेतिक चिन्ह है सो, और नजरी नक्शा को बनाएंगे मैप में भवन, कच्चा, पक्का और उसको गैर आवासीय, आवासीय किस तरह से इंडिकेट करेंगे, सारे चीज को हम इस वीडियो में बनाएंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम हो गया राजू कुमार। आप लोग का स्वागत करते हैं अपने चैनल राजू सुगोल पे। आप हमारे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर घंटी दबा कॉल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम इस तरह के लाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप लोग जो है इसको बेहतर से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सांकेतिक चिन्ह। ठीक है, तो सांकेतिक चिन्ह में आप देखेंगे ये क्या हो गया, ये मंदिर हो गया। इस तरह का फिगर है मंदिर का। जब आप नजरी नक्शा बनाएंगे तो वहां पे मंदिर मिलेगा, तो वहां पे मंदिर नहीं लिखना है, वहां पे क्या करना है, इस तरह से आपको नक्शा मैप बना देना है, इसे इंडिकेट कर देना है। इससे क्या पता चलेगा, जब आप फॉर्म भरेंगे, चाहे आप इसको जमा करेंगे, तो सरकार को पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ पे इतने मंदिर है, इतने मस्जिद है, इतने स्कूल है, यहाँ पे डाकघर है, रेलवे लाइन है, नदी नाला है, तालाब है, कुआं है ना, नल है, चापाकल है, ये सारा चीज जो है ना ये पता चलेगा। साथ ही साथ सड़क पक्की किस तरह का है, कच्ची का किस तरह से हम इंडिकेट करेंगे, इसमें हमने चर्चा किया है, आप देखते रहिए। ये देखिए, ये क्या मस्जिद का हो गया, ये आपको चर्च हो गया। चर्च में देखिए ऊपर प्लस का चिन्ह है। ये हो गया गुरुद्वारा। ये स्कूल है, स्कूल में क्या है कि हम एस लिख देंगे, वहां पे पक्का मकान टाइप बनाएंगे, एस लिख देंगे। उसके बाद दवा खाना, आप देखे होंगे कि बहुत जगह जो है लोग गांव में चाहे शहर में ही दवा दुकान खोलते हैं, तो उसमें तो दुकान चलाते हैं, वहां तो रहते नहीं, तो आवासीय नहीं है, तो उसको नंबरिंग नहीं करना है, लेकिन उसको दिखाना है ये दवा खाना है। अगर डाकघर आ गया तो वहां पे क्या लिख देंगे, पीओ यानी पोस्ट ऑफिस। अगर पंचायत भवन है तो वहां पे पी लिख देंगे। अगर नदी है तो इस तरह से उसको हम दिखा देंगे, नहर को इस तरह से दिखाएंगे, ये तालाब हो गया, ये कुआं हो गया, ये नल हो गया, ये चापाकल होगा। यानी कि हम लोगों को क्या करना है, नक्शा जब बनाएंगे नजरी नक्शा, तो वहां पे जितने भी आइटम है उसको मैप में, उसको नक्शा में दिखाएंगे, है ना। उसको लिखना नहीं है, उसको दिखाना है। अब आगे देखिए, आवासीय पक्का भवन, यानी कि पक्का भवन होगा तो इस तरह से आपको जो है वर्गाकार बना देना है। और गैर आवासीय पक्का भवन होगा तो उसको आपको छायांकन कर देना है। छायांकन का मतलब हुआ कि इसमें लोग नहीं रहते हैं, उसका नंबरिंग नहीं होगा, लेकिन नक्शा में वो बनेगा, मैप में वो दिखेगा, लेकिन उसका नंबरिंग नहीं करना है। आवासीय कच्चा भवन तो इस तरह से बना देंगे जिस तरह से त्रिभुजाकार है। और गैर आवासीय कच्चा भवन, और इस कच्चा भवन में अगर एक से अधिक मकान होगा, अधिक परिवार होगा, उसको भी आपको हम बताएंगे नजरी नक्शा में कि किस तरह से उसको हम देखिए आप आगे बताते हैं। यानी कि अगर इस भवन में, कच्चा भवन में लोग नहीं रहते हैं तो वो क्या हुआ, वो गैर आवासीय हुआ। तो उसको भी क्या करना है, नक्शा में तो दिखाना है, लेकिन उसका नंबरिंग नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से अगर आपको लगातार रहेगा तो बुझिए पक्की सड़क। आपको कट 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 के डॉट डॉट दो लाइन रहेगा तो ये कच्ची सड़क हुआ। सड़क तो है लेकिन कच्ची है। और रास्ता या पगडंडी को हम एक सिंगल लाइन से दिखाएंगे, यानी कि जिस तरह हम बोलते हैं ना कि एक परिया या सिंगल रोड है ना, यानी सिंगल रास्ता है। तो कहने का मतलब उसको हम क्या दिखाएंगे, एक एक डॉट से दिखाएंगे। रेलवे लाइन, रेलवे लाइन को आप इस तरह से बना देंगे और इसको कट कट करके दिखा देंगे। ये आपको शहरी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। जिस साथी को, जिस परगनक भाई को मित्रही क्षेत्र में ड्यूटी होगा, उनको ये रेलवे लाइन भी जो है बनाना पड़ेगा। वहाँ पे रेलवे लाइन निकलने की जरूरत नहीं है आपको, वहाँ पे सिर्फ उसको संकेत में बना देना है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है सांकेतिक चिन्ह को आपने देखे होंगे, और आप जब नजरी नक्शा बनाएंगे तो आप इसको भली भांति अच्छा से आप यूज कर पाएंगे। साथ ही हम आपको एक चीज़ और कहना चाहेंगे, अगर आप लोग इसका, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए और रख लीजिए। जब आप नजरी नक्शा बनाएंगे तो आप इसका इस्तेमाल करके बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए अब हम देखेंगे नजरी नक्शा बनाने का तरीका। तो इसको हमने बनाया नजरी नक्शा का क्या, ये नमूना। अब नजरी नक्शा को स्टार्ट करेंगे कहाँ से, कैसे बनाएंगे, इसका दिशा क्या है, ये सारे चीज को इसमें आप चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना है, दिशा का ज्ञान पहले लेना है। ठीक है, चलिए आपको हम बताते हैं। आप क्या करेंगे, साइड में इस तरह से जो है, इस तरह से आप बना लेंगे। ऊपर आपको हो जाएगा नॉर्थ, नीचे हो जाएगा आपको साउथ। ठीक है,
आपको दाहिना तरफ हो जाएगा ईस्ट और आपको बाया तरफ क्या हो जाएगा वेस्ट यानी पश्चिम। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। इसी दिशा से आपको इसको इंडिकेट करना है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पूरे मैप में क्या करेंगे, जो आपको ड्यूटी मिला है उसका एक काल्पनिक रेखा खींच लेंगे और यहाँ लिख देंगे नॉर्थ और यहाँ लिख देंगे साउथ। यानी ये हो गया आपको उत्तर, ये उत्तर दिशा की संकेत करेगा और ये आपको दक्षिण दिशा की संकेत करेगा। ठीक है। इसी तरह से एक जो है हम इधर से भी एक काल्पनिक रेखा खींच लेंगे। ये काल्पनिक रेखा, इसको ध्यान देना है समझने के लिए, मैप बनाने के लिए, ताकि आपको सुविधा हो। ये आपको हो गया ईस्ट और ये हो जाएगा आपको वेस्ट। यानी ईस्ट माने क्या हो गया आपको, ये हो गया पूरब और वेस्ट आपको ये हो गया पश्चिम। तो मैप को बनाने और मैप देखने का जो है सबसे जो मेन बात है वो यही है नक्शा। हमसे जो ऊपर होगा उत्तर होगा, नीचे तरफ किसी नक्शा को अगर हम रखेंगे तो हमसे जो ऊपर दिशा होगा वो उत्तर होगा, नीचे हमारे तरफ क्या हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा, हमारे दाहिने हाथ को जो है पूरब और बाएं हाथ क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। आप किसी भी दिशा में बैठ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि नजरी नक्शा को हम स्टार्ट कैसे करेंगे, किस दिशा से स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो है नियम बना हुआ है कि नजरी नक्शा को जब आप बनाएंगे यानी गणना करने जाएंगे तो आपको हमेशा उत्तर पश्चिम से स्टार्ट करना है और पूरब दक्षिण की ओर खत्म करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। यहाँ लिख लीजिए आप उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और इसको खत्म करेंगे दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। ठीक है। तो ये आपको क्या होगा, ये हो गया आपको दक्षिण पूरब और ये हो गया आपको उत्तर पश्चिम। तो अगर आप जाएंगे, जब आप पहला घर जाएंगे तो उत्तर पश्चिम में आपको पहला घर कौन मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है। ठीक है। नहीं तो आप यहां से क्या करेंगे स्टार्ट, हम लिख लेते हैं स्टार्ट, यानी कि यहां से आप शुरू करेंगे। और ये आप समझ लीजिए, ये जो पक्का लाइन बना हुआ है ये क्या है, ये पक्की सड़क। ठीक है। और ये जो इस तरह से डॉट डॉट डबल लाइन बना हुआ है ये आपको कच्ची सड़क, जिसको हमने बना दिया है। ठीक है। और ये जो सिंगल हमने दिया है ये क्या है, यानी कि ये जो है एक पगडंडी, एक रास्ता है और इसके करीब जो है ये घर बना हुआ है। जब आप पहला घर जाएंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, उत्तर पश्चिम से। तो उत्तर पश्चिम से यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पहला मकान हमको कौन आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे लिखेंगे आप, अगर इसमें एक ही परिवार रहता है, इस भवन में एक ही लोग है तो यहाँ तो हम एक लिख लेंगे, यहाँ एक लिख देंगे आप। उसके बाद क्या करेंगे, जब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आप जो है इसमें आप जाएंगे तो इसमें क्या लिखेंगे 02, यानी कि ये भवन दूसरा मैप आ गया, ऐसे बना लेंगे। इसमें आपको एक चीज और ध्यान देना है कि अगर इसमें एक भवन में 2 मकान है तो आपको क्या लिखना है, 2 को कोष्ठ में जो है एगो आपको और यहाँ पे 2 लिख देना है। इससे आपको ये सुविधा हो जाएगा कि जब आप उसका जो फॉर्म भरेंगे फॉर्मेट, तो आप इस मैप को देख के भी फॉर्मेट को बड़ी आसानी से भर पाएंगे। अब जो है हम आगे आ गए तो ये क्या है, ये आपको कच्चा मकान है, यानी कि कच्चा मकान आपको यहाँ था तो इसको इस तरह से हम बना लिए। ये पक्का मकान का संकेत था और पक्का मकान में 2 रूम है, इसको इस तरह से बना लिए। अब ये जो है कच्चा मकान है लेकिन क्या है, ये आवासीय नहीं है, तो इसका नंबरिंग करेंगे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसको छायांकन कर दिया। जब गैर आवासीय हो जाएगा तो मैप तो बनाएंगे, संकेत तो देंगे, नक्शा में लिखेंगे, नक्शा में बनाएंगे, लेकिन उसको नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि उसमें लोग नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे इसको आपको क्या करना है, नंबरिंग नहीं करना है। आप इस तरह से क्या करेंगे, इसके आप आगे बढ़ जाएंगे तो रोड के सड़क के किनारे किनारे पहले हम क्या करेंगे, सारे घर को ले जाएंगे। अब यहाँ देखिए, इसमें अब जब आएंगे तो यहाँ पे 2 था तो ये तो भवन तो तीसरा था, लेकिन हम यहाँ तीसरा तो इंडिकेशन किए नहीं, तो अभी हमारा जो है तीसरा जो बचा हुआ है अब यहाँ लिखेंगे। ये पक्का मकान हो गया। पक्का मकान होगा तो इस तरह से आप फिगर बना लेंगे। अब आगे देखिए, ये भी पक्का मकान है लेकिन इसमें लोग नहीं रहते हैं,
यानी कि इसमें क्या है कि ये जो है इसको हमने छायांकन कर दिया, ये गैर आवासीय है, तो इसका भी नंबरिंग करेंगे? नहीं करेंगे, इसका भी नंबरिंग नहीं करेंगे। अब देखिए इसके अब आगे बढ़ जाएंगे रोड के सड़क के किनारे, तो यहाँ पे क्या है, अब मंदिर है, हमने बताया था ना आपको, वहां पे मंदिर आपको नहीं लिखना है, मंदिर का जो है आपको फिगर बना देना है, यानी ये सांकेतिक चिन्ह हो गया आपको नजरी नक्शा में कि यहाँ पे एक मंदिर है। अब देखिए यहाँ पे एक रोड है, अब जो आप आएंगे तो कहाँ जाएंगे, ठीक है, तो मंदिर को भी नंबरिंग हम क्या करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। अब आगे आएंगे, अब देखिए आप रोड को पार करेंगे तो यहाँ पे एक डैश आप ऐसे दिशा एरो का चिन्ह आप दे सकते हैं समझने के लिए कि आपने इस यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ जो है करते आए। अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये पक्का मकान का जो है हमने यहाँ पर फिगर बनाया है, तो ये जो है पक्का मकान है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 4 रूम है इस पक्का मकान में, तो भवन संख्या ही 4 ही होगा, और इसमें कोष्ठ में आप 4 लिख सकते हैं, ये आप अपनी सुविधा के लिए। इससे क्या पता चलेगा कि आपको चौथा भवन में 4 मकान है। उसके साथ साथ एक चीज और आपको हम चर्चा कर देते हैं, भवन का जो कोड होगा, भवन का कोड यहाँ आप नोट कर लीजिए, भवन कोड आपको 01 से संकेत करना है, और मकान संख्या और मकान का संख्या कोड जो होगा, है ना, मकान का संख्या कोड आपको 001 से स्टार्ट करना है, इसको ध्यान रखिएगा। भवन कोड 01 से और उसमें मकान संख्या भवन के अंदर 001 से, इससे इसको इंडिकेट हम करेंगे। चलिए अब आगे हम आएंगे। अब देखिए पक्का बना हुआ हमको मिला कच्चा भवन, तो इस तरह से मैप बना लेंगे। ये भवन संख्या 4 था, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। अगर इसी कच्चा भवन में अगर 2 रूम है, 2 परिवार है, तो इसको हम 5 और यहाँ कोष्ठ में 2 लिख लेंगे, है ना। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप यहाँ से उसको मिला लेंगे, आपको सुविधा हो जाएगा। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे इस तरफ, है ना, इस तरफ बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा, ये छठा मकान हो गया, और ये पक्का मकान है। इसमें जितना रूम होगा उस तरह से आप इंडिकेट करते हुए भरते चले जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप अब तक बहुत सारे कुछ समझ गए होंगे और बहुत ही बारीकी से आप इसको नजरी नक्शा बनाने में कामयाब होंगे, है ना। इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे इसी दिशा में, तो ये फिर कच्चा मकान है, तो इसका नंबरिंग कर लेंगे 7, और ये फिर आ जाएंगे ये 8, इसमें आ जाएंगे कच्चा भवन में 9 हो गया, ये हो गया आपको 10। यानी कि हम क्या करेंगे, इस तरफ से स्टार्ट किए और फिर जो एक लाइन से इस भवन तक आ गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सड़क है और सड़क के आगे मकान है, तो हम यहाँ से फिर इस तरफ जो है एरो का चिन्ह बना लेंगे। अब यहाँ से जो पहला घर आएगा, तो हमको पहला घर क्या आया, वो पहला घर आया आपको कच्चा मकान, कच्चा भवन, ठीक है। इसको इस तरह से इंडिकेट कर लिए। अब 10 हो चुका था तो इसको हम लिखेंगे 11। इसमें अगर 3 गो रूम है, परिवार है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं पोस्ट में 11 और यहाँ लिख लेंगे 3। यानी इससे ये पता चलेगा कि 11वां जो भवन है उसमें 3 परिवार रहता है और 3 गो मकान संख्या है। अच्छा अब यहाँ देखिए, अब हम इससे क्या करेंगे, अब दाहिने तरफ बढ़ेंगे सड़क के किनारे, तो सड़क के किनारे यहाँ पे आपको एक कुआं मिला, तो कुआं तो लिखेंगे नहीं, तो कुआं का क्या करेंगे, हम लोग एक फिगर बना लिए, है ना। और कुआं का नंबरिंग नहीं करना है, उसको इंडिकेट कर देना है। उसके आगे आप हमको मिल गया तालाब, तो तालाब तो लिखेंगे नहीं, बस तालाब का हमने क्या किया, फिगर कर लिया, और इस तालाब का सांकेतिक चिन्ह हमने यहाँ बनाया हुआ, यहाँ आप देख लीजिए, कुआं का यहाँ बनाया हुआ। इसीलिए हमने कहा था कि जब आप नजरी नक्शा बनाए तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आपको इसका जो है इंडिकेशन यानी सांकेतिक चिन्ह आपको ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट करके आप अपने पास रख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अब देखिए उसके बाद हम आ गए तो फिर आपको हमको क्या मिला, एक कच्चा भवन मिला, तो इसको कच्चा भवन बना लिया। 11वां था, अब ये भवन हो गया 12वां। अब ये कच्चा भवन तो है लेकिन यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, तो ये क्या हो गया, गैर आवासीय। तो उस कच्चा भवन बना करके उसको हम क्या करेंगे, उसको हम छायांकन कर देंगे। छायांकन कर दिए कच्चा भवन को, तो कच्चा भवन जो छायांकन है जो गैर आवासीय है उसको नंबरिंग तो करना ही नहीं है, इसको हमेशा ध्यान रखना है, मैप में दिखाना है, उसको नंबरिंग नहीं करना है। फिर आगे आएंगे, अब आगे आएंगे तो आप देखिए यहाँ पक्का भवन का हम यहाँ बना लिए, पक्का भवन को इसी वर्गाकार बनाना है। तो 12वां भवन था, अब आगे क्या हो गया, ये 13वां भवन हो गया। इसके आगे हम जाएंगे और इसमें संख्या जो होगा मकान का वो आप जो कोष्ठ में अपना लिखते जाएंगे। फिर इस तरह से अगला भवन में आएंगे तो ये क्या हो गया, 14वां हो गया। अब देखिए 14वां भवन के बाद यहाँ पे घर क्या हो जाता है, वहाँ पे खत्म हो जा रहा है। अब इस बीच में क्या है, सड़क है। अब सड़क के इस पार में घर है,
तो फिर वहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर हम जो आगे बढ़ेंगे यहाँ पे एक एरो का चिन्ह दे देंगे अपने मैप में, नजरी नक्शा बनाएंगे उसमें। अब चिन्ह दे देंगे तो पहला मकान हमको जो मिला कच्चा भवन है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कच्चा भवन बना लेंगे। और 14 तो था, तो अब ये हो गया 15वां भवन। 15वां भवन में जय रूम होगा, आप लिख लेंगे अपना क्वेश्चन। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ जो आगे बढ़े तो यहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस है, एक डाकघर है। तो डाकघर तो आवासीय में नहीं आएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे और उसको मैप में बना के उसमें पीओ लिख देंगे, पोस्ट ऑफिस। लेकिन उसको नंबरिंग नहीं करेंगे, नंबरिंग केवल आवासीय को करना है। अब हम इससे फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो 15 के बाद जो है ये 16वां, अब ये नहीं होगा पोस्ट ऑफिस, क्योंकि वो गैर आवासीय है। तो फिर आगे आएंगे तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे कच्चा भवन है, तो इसको हम लिख लेंगे 16। अब इस भवन में जितना भी रूम होगा आप कोष्ठ में लिख सकते हैं। फिर इसके आगे बढ़ेंगे, ये हो गया 17, हमारे भी कच्चा भवन है। अब आगे आते हैं, मान लीजिए कच्चा भवन तो है लेकिन उसमें लोग जो है नहीं रहते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, कच्चा भवन बना लेंगे और उसको जो है छायांकन कर देंगे। यानी हम अपने नक्शा में, अपने मैप में उसका इंडिकेशन कर लेंगे। सांकेतिक चिन्ह हमने दे दिया कि वहाँ पे भवन है लेकिन उसमें लोग नहीं रहते हैं, यानी कि वो क्या है, गैर आवासीय है। फिर आगे पक्का भवन मिला लगले, तो उसको भी हम क्या करेंगे, छायांकन कर देंगे। पक्का भवन का मैप बना लेंगे वर्गाकार, छायांकन करके दिखा देंगे कि इसमें लोग नहीं रहते, यानी कि गैर आवासीय है। यानी कि इसको भी नंबरिंग नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसमें आ जाएंगे, फिर जो नंबरिंग संख्या होगा आगे वाला वो हम इसमें भर लेंगे। ये पक्का मकान है तो पक्का मकान का इस तरह से मैप बना लेंगे और नंबरिंग हमारी 17 था, यहाँ पर हम 18 भर देंगे। फिर आगे आएंगे, फिर यहाँ पे क्या है 19वां है, ये भी जो है पक्का मकान है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद अब जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ नहीं जाएंगे, अब रोड आ गया बीच में, ठीक है। तो इस रोड को जो आ गया तब हम क्या करेंगे, इस रोड को आप फिर इसको हम लेंगे, आगे आएंगे, है ना। तो यहाँ से हम फिर एरो का चिन्ह बना लेंगे। एरो का चिन्ह बना करके इसको रूम को हम यहीं पे काउंट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे काउंट कर लेंगे तो यहाँ पे क्या है, कच्चा भवन है। कच्चा भवन है तो यहाँ पे इस तरह का हम क्या करेंगे, मैप बना लेंगे। और इस भवन में जितना भी रूम होगा, भवन संख्या लिख के, मान लो 19 था तो ये 20वां हो गया, 20वां लिख करके अगर 3 है तो यहाँ 3 में कोष्ठ में घेर देंगे। अब आगे देखिए, इसके आगे क्या है, एक दवा खाना है। तो उस दुकानदार जो है वो दुकान चला के तो चले जाएगा घर, तो आवासीय नहीं हुआ, तो उसको हम काउंटिंग नहीं करेंगे, लेकिन इंडिकेट में करके ऐसे बना लेंगे, उसमें डी लिख देंगे, यानी कि दवा खाना होगा। इसमें आप आगे बढ़ जाएंगे, है ना। अब आगे जब बढ़ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस मकान में 20वां नंबर था, तब ये हो जाएगा 21वां। अब इसमें जितना भवन होगा कोष्ठ में लिखेंगे। फिर इसके आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि 22वां, ये हो गया 23वां। अब ये कच्चा भवन है तो कच्चा भवन की तरह मैप बना लेंगे और उसमें लिख देंगे, जितना रूम होगा कोष्ठ में हम लिख सकते हैं। इसको हम आपको बार बार कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि इससे आपको जो है, जब आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्मेट भरने में आपको सुविधा होगा और आप नक्शा से फॉर्म को मिला सकते हैं, फॉर्म से आप नक्शा को भी मिला सकते हैं, ये फायदा होगा आपको। फिर आगे आएंगे, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, पक्का भवन है, तो यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे मान लीजिए हम 24वां, ठीक है। यहाँ 24 लिख दिए, 24वां भवन है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये स्कूल है, क्या है, ये स्कूल है। तो स्कूल को हम क्या करेंगे, उसमें एस लिख देंगे, एस लिख दिए। और इसका नंबरिंग जो है नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं नंबरिंग करना है, क्योंकि वो आवासीय नहीं होगा। स्कूल, मंदिर, दवाखाना, पोस्ट ऑफिस, ये सब जो है आवासीय भवन में काउंटिंग नहीं होगा। और जो भवन आवासीय में काउंटिंग नहीं होगा उसका नंबरिंग भी नहीं करना है। और मान लीजिए आप यहाँ पे रेलवे लाइन यहाँ पे गुजरा हुआ है सड़क के बाद, तो हम एक रेलवे लाइन यहाँ पे दिखा देंगे। अगर बगल में नदी है तो यहाँ पे हम नदी दिखा देंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में, आज की वीडियो में हमने नजरी नक्शा बनाने का एक नमूना हमने आपको दिखाया कि किस तरह से बनाना है, किस दिशा से स्टार्ट करना है, कहाँ पे खत्म करना है। और सारे मंदिर, मस्जिद, रेलवे लाइन, रोड, सड़क, ये जो भी चीज है उस सारे का हमने यहाँ पे इंडिकेशन दे दिया, माने सांकेतिक चिन्ह दिया। और जब आप नक्शा बनाएंगे तो उसको लिखना नहीं बल्कि उसको सांकेतिक चिन्ह में, मैप में, नक्शा में दिखाना है। तो ये सारे चीज को हमने बताने का आपको प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप इस वीडियो को पूरे बारीकी से देखे होंगे तो आपको इसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक जो है आपको नहीं छूटा। शिक्षक महोदय होंगे, जब आप नजरी नक्शा बनाएंगे आपको दिक्कत होगा तो आप उनसे जरूर सहयोग ले सकते हैं और आपको वो काफी मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छा और काफी मददगार साबित हुआ होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर आप एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि
किसी भी तरह का हम अगर वीडियो लेके आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा और आपको अपने कार्य करने में आपको सहायता मिलेगा। धन्यवाद।